अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति और गुरु भी कहा जाता है और उर्दू में मिस्त्री कहा जाता है, वो आपकी कुंडली या जायचे में कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और कौन कौन से हाउसेस को एक्टिव कर रहा है। जुपिटर जो है ये एक बेनिफिक प्लैनेट है। मतलब ये कि अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये आपके जब भी किसी पॉजिटिव पोजीशन पर आएगा तो ये आपको लाभ देगा, अबंडेंस ऑफ नॉलेज देगा, अबंडेंस ऑफ वेल्थ देगा, और जो लोग बीमार हैं उनको रिकवरी भी करवाएगा। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि जुपिटर के इस ट्रांजिट से आपके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी फाइनेंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी नॉलेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी कुंडली के, आपके जायचे के कौन से घर एक्टिव हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पर उनके क्या असरात होंगे। जिसके लिए जुपिटर पॉजिटिव नहीं है, ख़राब पोजीशन में बैठा है, दोष बना रहा है, या उसकी नज़रात ख़राब हैं, उसकी स्थिति ख़राब है, या दृष्टि या नज़रात में कोई इशू है, तो उसके लिए रेमेडीज़ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जानिए कि जुपिटर है क्या। जुपिटर की अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो ये विजडम है, मोरालिटी है, ऑप्टिमिज्म है, एथिक्स है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि एक इंसान के पास तालीम होती है जो वो सीखता है, डिग्रियों की तरह हासिल करता है, लेकिन एक इंसान के पास विजडम होती है जो तालीमी याफ्ता लोगों के पास भी नहीं होती, नॉलेज जिसको कहा जाता है। सादा लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की होगी, अब आपके पास पढ़ाई और इल्म के लिहाज से तो बहुत कुछ है, लेकिन उस काम के लिहाज से आपके पास नॉलेज नहीं है। फिर आप जाते हैं किसी ऑफिस में अप्लाई करने, फिर वो आपको रखते हैं इंटर्नशिप पे, जिसमें वो आपको उस काम की नॉलेज देते हैं, आप डीपली समझते हैं कि रॉ से लेके ऊपर तक कैसे काम करना है। इसके अलावा जुपिटर मोरालिटी को भी शो करता है, क्या सही है क्या गलत है इसका फ़र्क आना चाहिए। अगर आप इस रास्ते पे चले, सही रास्ते पर चले तो आपके लिए कामयाबियां हैं, गलत रास्ते पर चले कामयाबियां तो हैं लेकिन बदनामियां हैं, और फिर आखिर में कोर्ट केस कचहरियां, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जुपिटर ऑप्टिमिज्म भी शो करता है, यानी कि जिस इंसान का जुपिटर पावरफुल बैठा हुआ है या अच्छी प्लेसमेंट पर बैठा हुआ है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन होती है जो इंसान को तोड़ने के काबिल होती है, लेकिन वो उस सिचुएशन में भी कहता है कि यार आगे बढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, हार नहीं हुई, अभी भी हार नहीं मानता ऐसा इंसान। इसके अलावा जो फील्ड जुपिटर सपोर्ट करता है वो टीचिंग की करता है, लॉ की करता है, फिलॉसफी की करता है, फाइनेंस की करता है, रिलीजन की करता है, एस्ट्रोलॉजी की करता है, काउंसलिंग की करता है, और हायर एजुकेशन की करता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा जुपिटर जो हेल्थ सेक्शन को देखता है वो है आपका लिवर, आपका फैट, जो आप लोग मोटे हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, आपकी थाइज, आपकी मेमोरी और आपके हार्मोनल की ग्रोथ देखता है। अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि हार्मोनल डिसबैलेंस इशू हो गया है क्योंकि जुपिटर वीक होता है। आपकी कुंडली या जायचे में ये रिश्ते कौन से दिखाता है, ये आपके गुरु को दिखाता है, मतलब आपके मेंटोर्स जिनसे आप सीखते हैं। औरतों का जो जायचा है, औरतों की जो कुंडली है, उसमें ये हस्बैंड का भी रोल प्ले करता है कि कितना शार्प उसको हस्बैंड मिलेगा, कितनी नॉलेज होगी उस इंसान के पास, कितना विजडम होगा उसके शौहर के पास, उसके बंदे के पास। तो ये औरतों के जायचों में ये भी शो करता है। इसके अलावा ये बच्चों की खुशियां भी शो करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें औरतें जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो ये पूछती हैं कि हाउस वाइफ के लिए रीडिंग दीजिए, हाउस वाइफ के लिए हॉरोस्कोप बताइए। तो ये जर्नल हॉरोस्कोप होता है, इसमें हाउस वाइफ इंक्लूडेड होती हैं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि लेडी के जायचे में या कुंडली में जुपिटर जैसे एक शौहर को दिखाता है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है कि वो किस वे में दिखा रहा है। सन भी दिखा रहा है, मार्स भी दिखा रहा है, लेकिन ये किस वे में दिखा रहा है। अगर मार्स आपका ख़राब पोजीशन में है तो आप मांगलिक हो सकते हैं, मांगलिक हुए तो आपकी शादियां लेट हो जाएंगी, अगर आप शादी जल्दी करेंगे तो वो टूट जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीकियों से देखना पड़ता है। अगर आप प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो वो एक जर्नल प्रिडिक्शन है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, अगर एसेट्स की बात करूं या प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, जुपिटर जो दिखाता है वो आपकी नॉलेज दिखाता है कि ये आपका एसेट है, नॉलेज आपकी, क्योंकि आपका इल्म आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा कि आप रिलीजियसली कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, आप रिलीजियसली ब्लाइंड ट्रस्ट करते होंगे या चीज़ों को रिसर्च करते होंगे, ये सारी चीज़ें जुपिटर दिखाता है। इसके अलावा जिसका जुपिटर अच्छा बैठा होता है उसके पास अनगिनत प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को जमा बहुत अच्छे से करता है। जुपिटर की एक खासियत है कि वो धनी है, मतलब ये कि जो जिसका जुपिटर अच्छा होगा वो डोनेशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है।
ऐसे इंसान का ईमान बहुत मजबूत होता है, फेथ बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा जुपिटर एक्सपेंशन को भी शो करता है। मतलब ये कि अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, वहीं से काम कर रहे हैं, तो वो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप कहेंगे यार मैं इन चीज़ों को एक्सपेंड करूं, आगे बढ़ूं, मैं इस कमरे की हद तक क्यों रहूं। अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आपको उस नौकरी में मज़ा नहीं आएगा, आप कहेंगे कि यार मैं कहीं अच्छी जगह जाके नौकरी करूं, मैं एक्सपेंड करूं, अपनी ग्रोथ देखूं। तो जुपिटर इन चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जुपिटर स्पिरिचुअल नॉलेज को शो करता है, डिवाइन ग्रेस को शो करता है, गुड कार्मा को शो करता है। जैसे सैटर्न है वो बैड कार्मा शो करता है, ये गुड कार्मा शो करता है। और प्रॉस्पेरिटी को जुपिटर शो करता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन माजरत के साथ, लेकिन आपको समझ बहुत अच्छे से आएगी। चलिए अब आपको बताता हूँ कि ये अगर पॉजिटिव होगा आपकी कुंडली में या आपके जायचे में तो आप कैसे होंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो कैसे होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो आप बहुत डीप फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, हायर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएगी, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल सक्सेस की बात करूं तो जिसका जुपिटर अच्छा बैठा होता है उसको टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत कामयाबियां मिलती हैं, लॉ के प्रोफेशन में, रिलीजियस रोल्स में। इसके अलावा फाइनेंस में फ्लरिशिंग बहुत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो इनकी फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, बच्चे इनके बाखुरदार होते हैं, मतलब बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक होते हैं। इसके अलावा उन लड़कियों की बात या उन औरतों की बात जिनका जुपिटर अच्छा होता है, उनको फैमिली लाइफ, उनकी हस्बैंड की लाइफ या शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी नज़र आती है। ऐसे लोगों के पास पैसा आराम आराम से आता है, यानी उनकी वेल्थ जमा होती जाती है, उनकी दौलत जमा होती जाती है। एक होता है पैसा कमाना कि आपने फौरन रातों रात पैसा कमाया, आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंचे। अब आप चोटी पे तो पहुंच गए, अब आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको मज़ा भी आता है, आपके पास वेल्थ भी जमा होती है और आप एकदम से नीचे नहीं गिरते, आप आहिस्ता आहिस्ता ही उतरते हैं अगर आप किसी डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जो पैसा मिलता है या गेन्स होते हैं या फ़ायदा हासिल होता है वो नॉलेज के थ्रू होता है, या अगर उनकी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं या अगर वो कंसल्ट करते हैं तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल होता है, या टीचिंग के शोबे से बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल करते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करूं तो ऐसे लोगों के मोराल्स बहुत हाई होते हैं, उनकी रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, रिसर्च होते हैं, वेल नोन होते हैं। इसके अलावा इनको जो इज़्ज़त और शोहरत मिलती है वो एक बहुत अक्लमंद इंसान के तौर पे मिलती है, एक एथिकल इंसान के तौर पे मिलती है और एक जेनरस पर्सन के हिसाब से मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पे बिल गेट्स की बात करूँ तो वो जितनी चैरिटी करता है तो दुनिया उसको कहती है कि वो बहुत जेनरस है, तो ये एक अच्छे जुपिटर की निशानी है। इसके अलावा ऐसे लोगों को कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अगर यही जुपिटर नेगेटिव है तो ऐसे लोगों की जो जजमेंट है वो बड़ी ख़राब होती है। वो अगर किसी चीज़ का फैसला करते हैं, किसी चीज़ पर राय देते हैं तो वो उनकी मिसगाइडेड होती है। इसके अलावा उनके जो बिलीव्स होते हैं रिलीजन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके वो बड़े ख़राब होते हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च नहीं होती, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उनको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे वो उसी के पीछे चल पड़ेंगे। इसके अलावा लैक ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है ऐसे लोगों की, दीन धर्म के मामले में उनकी नॉलेज अच्छी नहीं होती। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखने को पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि जुपिटर अच्छा है तो आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे, ओवर ऑप्टिमिज्म आपको अंदर आएगा तो आपको गलत फैसलों की तरफ ये लीड करेगा जो फाइनेंशियली आपके बैड डिसीजंस की तरफ जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं अगर कोई कारोबार करूंगा यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, अच्छे जुपिटर की निशानी होगी कि आप वेल रिसर्च करके फिर आप जाके उस मार्केट में उतरेंगे। लेकिन आपका जुपिटर अगर ख़राब होगा तो आप कहेंगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा और मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन वो पता चलेगा कि आखिर में नुकसान हो गया। इसके अलावा ऐसे लोग कर्जे में भी बहुत जल्दी आते हैं और नुकसान भी बहुत जल्दी उठाते हैं। हेल्थ इश्यूज़, ऐसे लोगों को मोटापा देखना पड़ता है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है ऐसे लोगों का, और मेटाबॉलिज्म इन लोगों का स्लो रहता है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो जो बच्चों से रिलेटेड जो इनके रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े स्ट्रेन रहते हैं, इनको हर आए दिन बच्चों की शिकायतें मिल रही होती हैं, बच्चे बहुत मिसबिहेव्ड होते हैं, तो ये वीक जुपिटर की निशानी है। इसके अलावा आप अपने गुरु से, आप अपने मेंटोर से या आप अपने टीचर से कुछ सीख नहीं पाते, ये भी वीक जुपिटर की निशानी है। जिसका जुपिटर वीक होगा उसकी शादी भी डिले होगी, खास तौर पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेडीज़ की। इसके अलावा ऐसे लोगों को करियर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उनकी जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, गैप आ जाते हैं, पढ़ाइयों में गैप आ जाते हैं। आप स्टडीज़ करने जाते हैं, आपने कॉलेज लाइफ ख़त्म की, फिर आप
यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत मुश्किलात होती हैं, आपकी हायर एजुकेशन है उसको हासिल करने में बहुत मुश्किलात होती हैं। टीचिंग में अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए बहुत मसला होता है, लॉ में होते हैं तो ऐसा बहुत मसला देखते हैं ये लोग। इनकी अगर स्पिरिचुअल अगर ये किसी फील्ड में है तो उधर भी बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका ब्लाइंड फेथ होता है, ये किसी भी चीज़ का सुनेंगे उसको मान लेंगे। जैसे आपने देखा है व्हाट्सएप पे आपको रिलीजियस मैसेजेस आते हैं, आप बिना तस्दीक किए फ़ौरन आगे सेंड कर देते हैं, ये वीक जुपिटर की निशानी है। चाहे उसमें सही लिखा है या गलत लिखा है आपको नहीं पता, लेकिन आप ब्लाइंड फेथ में, आपने देखा कहीं पे अरबी लिखी है, आपने देखा कहीं पे संस्कृत लिखी है, आपको पढ़ने आती है नहीं आती है, लेकिन आपका स्क्रिप्चर है आपने फ़ौरन उठा के आगे भेज दी, आपको पता ही नहीं है कि वो लिखा क्या था। इसके अलावा ऐसे लोग हाइपोक्रिटिक बहुत होते हैं, उनके जो मोराल्स होते हैं वो आपको बोलेंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ, ये एक दोहरा चेहरा दिखाया जाता है इसमें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो जुपिटर से लिंक्ड हैं और जो इंसान के ऊपर काम करती हैं। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली या आपके जायचे में जुपिटर कहाँ ट्रांजिट किया है और वो कौन कौन सी नज़रात बना रहा है, कौन कौन से घर को एक्टिव कर रहा है। आइए उसको देखते हैं। जुपिटर किसी भी घर में जब जाता है तो 13 महीनों के लिए जाता है, लेकिन अब कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह से बदला है जैसे 2019 के करीब बदला था। अब इसी तरह जुपिटर 6 महीने के लिए एक घर में जाएगा, फिर अगले घर में ट्रांजिट करेगा, फिर वापस आएगा उसी घर में। ये मतलब एक फास्ट फॉरवर्ड सिचुएशन है जुपिटर की, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में देखी जाती है। 2019 में जब जुपिटर ने ऐसी मूवमेंट ली थी तो कोविड आपने देखा, आपने दुनिया का लॉकडाउन देखा, आपने फाइनेंशियल मार्केट्स को क्रैश होते हुए देखा। एक वक्त तो ऐसा भी था कि जो क्रूड ऑयल है वो $0 पे मिल रहा था। लेकिन उसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि शनि जुपिटर के साथ था और शनि के घर में था, यानी कि शनि कैप्रिकॉर्न में था और जुपिटर वहाँ आया था। लेकिन अब जो जुपिटर आया है वो जेमिनाई में आया है। जेमिनाई का जो मालिक है वो है मरकरी, यानी कि बुध, जिसको उर्दू में अतारद भी कहते हैं। तो मरकरी और जुपिटर आपस में दोस्त नहीं हैं। इसकी सेम सिचुएशन एक ऐसी ही है कि एक इंसान के पास डिग्री है और एक इंसान के पास सिर्फ नॉलेज है, विजडम है। जो डिग्री वाला होता है वो एरोगेंट हो जाता है, वो नॉलेज वाले को समझता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है। जैसे आपने अमूमन ये फ़िक्रा सुना होगा, तुमने पढ़ा ही क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश है जुपिटर का और मरकरी का। अब जुपिटर अपने दुश्मन के घर में आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर यहाँ पे आपको नेगेटिव असरात देगा। इसी प्लेसमेंट में जुपिटर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, और वक्त का खिलाड़ी वही है जो अपॉर्चुनिटीज़ को समझ जाए। अब बात करते हैं पाइसेस वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। जुपिटर 15 मई को आपके 4th हाउस में आ रहा है, जो आपकी माँ का घर है, आपके इमोशंस का घर है, पर्सनल पीस का घर है, रियल स्टेट का घर है, और यही घर इंटरनल कंफर्ट का माना जाता है। तो जब भी बृहस्पति यानी जुपिटर यहाँ पे होगा तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में इमोशनल डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वो इंसान एक्सपेंड करता है। तो यही सब चीज़ें अब आपके साथ भी होने जा रही हैं। तो घर का माहौल जो है, फैमिली का माहौल है, वो बहुत स्ट्रांग होना शुरू होगा। आपकी माँ के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर आपकी वालदा बीमार हैं या आपकी माँ बीमार है तो वो रिकवर करना शुरू करेंगी, जो उनकी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिकवर होना शुरू होंगे। साथ ही साथ रियल स्टेट से फ़ायदा हासिल हो सकता है आप लोगों को। नई प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी शिफ्ट करना, घर शिफ्ट करना, रेनोवेट करना, ऐसी चीज़ों के भी अब चांसेस हाई होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इमोशनली आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दिमागी तौर पे आप थोड़ा मजबूत होना शुरू होंगे। जो पिछले आप लोगों ने 2.5 साल गुजारे बहुत ही क्योटिक थे, पैसा आ रहा था लेकिन टेंशनें बहुत थी, लेकिन 29 मार्च के बाद से आप लोगों को टेंशनों में इजाफा हुआ होगा, एक काम ख़त्म नहीं होता होगा, दूसरा सर पे खड़ा हो जाता होगा। तो उन चीज़ों में अब आपको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी जो माँ हैं या माँ जैसी कोई फिगर है, उनसे आपको सपोर्ट मिल सकती है, चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, तो यहाँ पे ये चीज़ भी कंसिडर होगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइड की बात करूँ तो कंफर्ट ज़ोन इतना स्ट्रांग हो जाता है आप लोगों का कि आप लोगों को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। आप ओवर अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, वहाँ से फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से ओवर अटैच होना शुरू हो रहे हैं या घर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ता हूँ। जुपिटर आपके 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है। 8th हाउस बड़ा ही अनसर्टन होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। यहाँ पे तब्दीलियाँ देखी जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में।
यही घर किसी चीज़ को ख़त्म करने का है और किसी चीज़ को स्टार्ट करने का है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ज़ोन है। तो अगले 13 महीनों में आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं कि आप लोगों की जो डायनामिक्स है, मेंटालिटी है, वो शिफ्ट हो सकती है, वो किसी और तरफ जा सकती है। आप किसी काम में हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाए, या आपकी मेंटालिटी घर को लेके चेंज हो जाए, या आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो रिलीजियसली वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंसेस का भी घर है, रिलीजन का भी घर है। तो यहाँ पे आपका ये भी चांसेस हैं कि आपका रिलीजन चेंज हो जाए, आप रिलीजन का पर्सपेक्टिव चेंज करें। रिलीजन चेंज होने से मतलब ये नहीं कि आप अपना धर्म छोड़ देंगे, अपना मज़हब छोड़ देंगे। मतलब ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ आ जाएँ, आप किताबी बात करें, आप सुनी-सुनाई बातों पे यकीन करना छोड़ दें। आप उस चीज़ को रिसर्च करें, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपको आपके पार्टनर से फ़ायदा हासिल हो सकता है। अब पार्टनर कौन-सा? पार्टनर आपका लाइफ़ पार्टनर। उधर से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, आपके ससुराल से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का भी घर है, तो ख़्याल भी रखना होगा आप लोगों को साथ-साथ। हर चीज़ को नाप-तोल के चलना होगा, फूँक-फूँक के कदम रखना होगा। ज़िंदगी का कोई भी पहलू आपका यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसके अलावा जुपिटर डायरेक्टली आपके 10th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो करियर में रिकग्निशन आप लोगों को मिल सकती है। स्पेशली अगर आप लोग इमोशनली कनेक्टेड काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, डे केयर जैसे सेंटर हो गए, केयरिंग फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हों, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हों, या डिज़ाइन बेस्ड आप लोगों के काम हो, तो यहाँ पे आप लोग एक्सेल करेंगे। आप लोगों की प्रमोशंस भी हो सकती हैं, बोनसेस भी मिल सकते हैं, रिकग्निशन भी मिल सकती है। बॉस और आपके सीनियर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, रिकग्निशन भी आपको देंगे, एप्रिसिएशन भी करेंगे, सपोर्ट भी मिलेगी आप लोगों को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो आपका करियर प्लानिंग है, या लीडरशिप आप अगर कोई रोल कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज भी है, और उन लोगों के लिए है जिनका काम मटेरियलिस्टिक मोटिव्स पर जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन भी आ सकती है। आपको इनर पर्पस ढूंढना होगा, क्योंकि ये विजडम का प्लैनेट है, ये शऊर देता है, ये धनी है, ये लाभ देता है, फ़ायदा देता है। लेकिन जो इसकी नेचर के खिलाफ जाएगा, वो उसको फ़ायदा कभी भी नहीं देगा। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं, लेकिन रिजल्ट्स के लिए आप लोगों को सब्र रखना होगा। आगे बढ़ता हूँ, आपका 12th हाउस बहुत शिद्दत से एक्टिव हुआ है, और ये डायरेक्ट नज़र से एक्टिव कर रहा है। तो अब टाइम है कि आपकी इनर हीलिंग शुरू होगी, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी आना शुरू होगी, जो बात-बात पे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता था, तो वो उसमें अब आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ये बहुत पावरफुल टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल आपको चीज़ें मिल सकती हैं। आप लोगों की रिसर्च बेस्ड जो काम है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं रिलीजन को लेके। इसके अलावा अगर आप लोग फ़ॉरेन में सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो कोई न्यू लीड मिल सकती है, आप लोगों को नया रास्ता मिल सकता है। स्पेशली क्रिएटिव या एकेडमिक फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ईज़िली हो जाएगा कि वो बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स जो हैं, उनको ब्रेक करने का वक़्त है आप लोगों के लिए। थेरेपी अपनाइए, या सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन ये घर आइसोलेशन का भी है, तो आपको इस चीज़ से बहुत ख़्याल रखना होगा कि आइसोलेट आप हो रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा है। आप अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा अकेला होना, लोगों से दूर हो जाना, तो ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, आप लोगों में उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है। आपको जब तक आप लोगों से उठेंगे बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है, आपके लिए ग्रो होने के चांसेस रुकना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब बताता हूँ आपको रेमेडीज़ क्या क्या करनी चाहिए जिसका जुपिटर वीक है। और जिसका जुपिटर पावरफुल बैठा है, वो चाहता है कि उसको और ज़्यादा फ़ायदे हासिल हों, उनके लिए भी ये रेमेडीज़ है। सबसे पहले तो आप लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह सुबह की जो धूप है, उसमें वॉक करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन लाजमी है, क्योंकि जब भी आप कोई नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, उससे पहले आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है। अगर माइंड में शोर शराबा है, टेंशनें हैं, चीज़ें हैं, तो आप कोई भी नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। यह सबसे पहला असूल है। इसके बाद ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड क्या चीज़ है? ग्रैटिट्यूड ये चीज़ है कि जैसे मैंने आज कुछ सीखा, मैंने कुछ भी सीखा, या मेरे पास वो चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, या मुझे ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा है कि जो किसी को नहीं नवाजा, या मेरे को नहीं भी नवाजा, लेकिन फिर भी मैं शुक्र कर रहा हूँ। शुक्रगुजारी करना, ये ग्रैटिट्यूड है। इसको रोज़ सुबह लिखें। बैठें, जब आपने मेडिटेशन कर लिया, मॉर्निंग वॉक कर ली, तो 5 मिनट के लिए बैठें और उस चीज़ को लिखें कि आपने आज क्या सीखा,
आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसका आप शुक्रगुज़ारी कर रहे हैं। शुक्रगुज़ारी करने के लिए तो ये भी बहुत है कि ऊपर वाला आपको साँस लेने की इजाज़त दे रहा है। अगर वो इजाज़त ना दे तो आप साँस नहीं ले सकते, आप हाथ नहीं हिला सकते, आप आँखें नहीं बंद कर सकते। तो ये बहुत बड़ी शुक्रगुज़ारियाँ हैं। जब आप शुक्रगुज़ारियाँ करेंगे तो आपके पास और ज़्यादा चीज़ें आना शुरू होंगी। इसके अलावा अगर आपका जुपिटर वीक है या पावरफुल है और आप उसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो किसी को गाइड कीजिए, किसी को सिखाइए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भटका हुआ है, उसको सिखा रहे हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, ये भी जुपिटर की रेमेडी है। और अगर किसी के पास पढ़ने के वसाइल नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, तो उसको पढ़ाइए, चाहे उसकी फ़ीस भरिए, चाहे उसको खुद बैठ के पढ़ाइए। ये भी जुपिटर की रेमेडी में आता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो एरोगेंस है ना, जो एक अकड़ है, एक ईगो है कि मेरे पास सब कुछ है नॉलेज में, मुझे सब कुछ आता है, इस चीज़ को साइड कर दीजिए। देखिए, जिसके पास नॉलेज होती है ना, वो झुका हुआ इंसान होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक दरख्त फल देता है, तो जो दरख्त फल देता है वो झुका हुआ होता है, और जो फल नहीं देता वो सीधा सीधा ऊपर जा रहा होता है। इस फ़र्क को पहचानिए। नॉलेज का जो समंदर है, वो उसमें कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसको पूरी नॉलेज आती हो। ठीक है, इसकी एक बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप कितना कुरान पाक समझ कर पढ़ते हैं। अगर आपका रिलीजन अलग है, आप हिंदू भाई हैं हमारे, तो आप मुझे बताइए कि आप अपनी जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो कितनी पढ़ते हैं, आप समझ कर पढ़ते हैं। क्योंकि जितने भी अगर आप रिलीजन उठा के देखें, उसमें पीस की बात है। क्या हम वो उस प्रैक्टिस को अपनाते हैं, क्या पीस को अपनाते हैं? नहीं अपनाते। हम लोग एरोगेंस में आ जाते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ों पे उतर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यही नॉलेज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और आपके कोई सवालात हों जुपिटर से रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।